नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको पता ही होगा, आप लोगों ने विजिट भी कर लिया होगा और अपना रिजल्ट देख लिया होगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एम्स स्टेनोग्राफर यानी दिल्ली एम्स स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के बारे में, जिसमें सीबीटी का जो रिजल्ट था यानी कि जो रिटन टेस्ट हुआ था आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था, उसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। 21 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया गया था और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसकी वेबसाइट है आपका www.aims.exam.org पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यह वीडियो भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे लिंक से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के जो वीडियो होगा वो एम्स स्टेनोग्राफर से संबंधित 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, क्योंकि वहाँ पे 80 का बोला जाएगा। लेकिन आपको तैयारी जो है वो करके जानी है 100 शब्द की, क्योंकि 100 शब्द की आप तैयारी करके जाएंगे तभी 80 का आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। वैसे दोस्तों हमने अपने चैनल पे बहुत सारा डिक्टेशन आपके हिसाब से, आपके स्पीड के हिसाब से बहुत सारा डिक्टेशन अपलोड कर दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको डेली डिक्टेशन चाहिए तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। दशहरा जो कि आपका अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई का विजय के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे जो कट ऑफ गया है दोस्तों वो गया आपका 50% यूआर के लिए और 45% ओबीसी के लिए, 40% SC ST के लिए कट ऑफ गया। यानी कि इतने कट ऑफ में जो थे वो उन सभी को क्वालिफाई लगभग कर दिया गया है। ठीक है। जो इतने रिजल्ट आ रहे थे इसमें आपके 682 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं सेकेंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। और फॉर्म ने आपने जिस लैंग्वेज में भरा होगा उस लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होगा। अगर आपने इंग्लिश भरा होगा तो इंग्लिश देना होगा, हिंदी भरा होगा तो हिंदी में देना होगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम नहीं भी भरा होगा या कुछ गलत भर दिया होगा तो फिर से आपको यहाँ पे एक मौका और दिया जा रहा है, जो कि आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। अगर आपका रोल नंबर इस रिज़ल्ट में है तो 2 तारीख से अनेबल हो जाएगा, यानी इनेबल हो जाएगा। जो है आपका यहाँ पे देखिए दिया है लास्ट में कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दियर ऑप्शन टू चूज लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज चूज करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखे हैं तो हिंदी चूज करिएगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे हैं तो इंग्लिश चूज करिएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप गलती से हिंदी के बजाय इंग्लिश कर दिए, इंग्लिश के बजाय हिंदी कर दिए तो फिर आपको उसी लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना पड़ेगा यानी स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका इनेबल रहेगा 2 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में रहेगा। इसके बाद दोस्तों फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो 2 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आई होप कि दिसंबर में स्किल टेस्ट लग जाएगा। उसका अलग से आपको वेबसाइट पे नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी आपके पास जो भी समय है वो पूरा समय आप शॉर्ट हैंड टेस्ट में लगा दीजिए। ठीक है। अगर आपका और कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अगर SSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा रिटन पे ध्यान रखिए। लेकिन शॉर्ट हैंड में यहाँ पे दोस्तों आपको डेली ट्रांसक्राइब करना है और ट्रांसक्राइब करके उसको मिलाना भी है, कितनी % गलती हो रही है और किस पार्ट में जहाँ पे ज़्यादा गलती हो रही है, चाहे वो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, पूर्ण विराम हो या आपका शब्द करेक्शन हो, जहाँ भी हो रही है उसको सुधारो। आउटलाइन में जो भी गलती हो रही है उसको भी सुधारो। ठीक है। तो इस पर दोस्तों हमने बहुत लेक्चर दे दिया। आई होप कि आप समझदारी हैं, सब कुछ आपने देख ही लिया है। अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, 159 का है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा दोस्तों। आपको 12 से 15 मिनट की तैयारी करके जाना है ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम टेस्ट में आपको कोई भी परेशानी ना हो। स्किल टेस्ट इतना आसानी से, इतना अच्छे से हो जाए कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने स्किल रिटन टेस्ट पास किया है तो बहुत सुनहरा अवसर है आपको, क्योंकि आप स्किल टेस्ट पास कर लेंगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा और मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सीट से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट हैंड टेस्ट ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी ज़रूर। ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख के चलते रहिए और शॉर्ट हैंड की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और अपना लैंग्वेज जो है वो अपना लॉगिन करके 2 तारीख के बाद अपडेट कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग
स्किल टेस्ट स्टार्ट करते हैं और डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। बाकी अपने हिसाब से आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप 70 के लिखते हैं, 80 के लिखते हैं, 100 के लिखते हैं, 120 के लिखते हैं, जितनी स्पीड में लिखते हैं उस स्पीड से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे आप जाके अपने हिसाब से डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने आपको लेक्चर दे दिया, अगर बुरा लगे तो क्षमा चाहूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत सबसे पहले खराब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मूलवंशीय प्रभुत्व के सिद्धांत का खुलेआम ढंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूलवंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूलवंशीय संघर्ष चल रहा है उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया गया तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज के संसार में मूलवंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम भयानक ही होगा। पश्चिमी और दक्षिण पूर्व एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं और हम में पारस्परिक सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी, जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारे संबंध कुछ खींचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार
हुआ है। यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिन्ह है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुए सम्मेलन मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए और मुझे आशा है कि ये फलदायी सिद्ध होंगे। पारपत्र प्रणाली आरंभ किए जाने से दोनों देशों में जो उथल-पुथल हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं, वे अब धीरे-धीरे समाप्त की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हर एक देश प्रयत्नशील रहेगा। महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं। ठोस जल संरक्षण विकास नीति के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफ़ी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। 10वीं योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की ज़रूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणामस्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोजगार तथा ऋण से
जुड़े स्वरोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है। गाँवों में कम उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक ज़रूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। स्टॉप। ओके दोस्तों, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। अगर आपको 5 मिनट का भी टेस्ट देना है तो आप 10 मिनट की तैयारी करके आपको जाना होगा। स्किल टेस्ट के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। और आपको हमारा मंथली ई बुक और आउटलाइन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।